नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कल हमने फिजिक्स के मात्रक चैप्टर के क्वेश्चंस का रिवीजन किया था। आज हम मापन से शुरू करेंगे, मेजरमेंट। देखिए 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना, यह जो है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? यह जो है एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति बोला जाता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर जो है 1 मीटर -1 के बराबर होता है, या इसे 1/मीटर भी कह सकते हैं। 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर है। यहाँ देखिए 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन, अगर माइक्रोन में देखेंगे तो, और 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 1000 मिलीमीटर, और फीट में 3.2 फीट, किलोमीटर में 10⁻³ किलोमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, और नैनोमीटर में 10⁻9 नैनोमीटर, पिकोमीटर में 10⁻12 और फेम्टोमीटर में 10⁻15। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट। 1 किलोवाट घंटा जो है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, मतलब 1000 वाट गुना 60 मिनट। ये जो बराबर है 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है। यह जो है 36 लाख जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू वाट। 1 किलोवाट जो है वो 1000 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। व्याख्या देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है। 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। 5.5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट। देखिए 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो 5.5 किलोवाट जो है, इसको हम 5.5 से गुना कर देंगे तो 19.8 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। 5.6 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट। इसमें भी उसी तरह से हम 1 किलोवाट आवर का जो मान होता है 3.6 गुना 10⁻6, उसे 5.6 से गुना कर देंगे तो 20.16 गुना 10⁻6 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। 1 न्यूटन बराबर क्या? देखिए
न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो 1 न्यूटन जो हो जाएगा 1 kg इंटू 1 ms-2, मतलब 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, 4.6 किलोवाट आवर इज इक्वल टू वाट। इसी तरह 1 किलोवाट आवर में हम 4.6 से गुना कर देंगे तो 16.56 गुना 10⁻6 जूल, इसका उत्तर आ जाएगा। 2 किलोवाट आवर बराबर कितना, ये जो हो जाएगा 7.2 गुना 10⁻6। 4.2 किलोवाट आवर बराबर क्या, देखिए आपको जो है 1 किलोवाट आवर का मान याद रखना है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। जितना का मान पूछेगा इसमें उतना से गुना कर देंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा 15.12 गुना 10⁻6 जूल। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, और 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना, देखिए 1/10⁻9 मीटर को हम नैनोमीटर बोलेंगे, और जब इसे सीधा लिखेंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या, देखिए 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड ये जो है 1 एम्पियर के बराबर होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है। पिकोमीटर जो है ये 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1 जूल बराबर क्या, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी ऊर्जा होगी। देखिए यहाँ पे 100 यूनिट है। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है, तो यहाँ पे 100 यूनिट की खपत हो रही है, तो इस 100 यूनिट को हम 1 किलोवाट आवर का जो मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, उससे गुना कर देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻8 जूल। अब यहाँ से हम मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ उपकरणों के नाम और उनका प्रयोग दिया हुआ है। ओडोमीटर जो है इसका प्रयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है। थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने में, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, यहाँ पे देखिए हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर्द्रता। कि ऊष्मा के लिए थर्मामीटर, और द्रवों के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर।
हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। ऊष्मीय विकिरण के लिए बोलोमीटर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में पेरिस्कोप प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडिया स्कोप जो है का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जो है एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवांजेलिस्टा टोरिसेली हैं, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप वह प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारा मापी, जिसे गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि बैरोमीटर जो है इसे हिंदी में वायु दाब मापी कहा जाता है। इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक एनीमोमीटर, इससे हवा का वेग मापा जाता है। और दूध मापी लैक्टोमीटर, इससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए, स्पीडोमीटर जो है मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र, एनीमोमीटर हवा के वेग को मापने वाला यंत्र, और क्रोनोमीटर जो है वो जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, क्या है? यह एक मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की
किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। बी में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। सी कम विद्युत खींचता है। डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी के अमीटर को परिपथ में श्रेणी में सीरीज में संयोजित किया जाता है और एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर जो है कम विद्युत भी खींचता है। यहाँ देखिए एमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव के लिए को मापने के लिए होता है। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। और देखिए ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है? पिटोट ट्यूब जो है पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है और रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अनिमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। टैकोमीटर डैश का मापन करता है। यह जो है गतिपालक चक्र फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? यह जो है चक्कर प्रति मिनट, रोटेशन पर मिनट को मापता है। टैकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे धारा, करंट, वोल्टता, वोल्टेज, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, निरंतरता, कंटिन्यूटी। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? देखिए यहाँ पे इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, यह भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप हल्का नहीं होगा, बहुत ही भयंकर होगा। देखिए रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना
मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MMS का उपयोग किया जाने लगा। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता माप की जो होता है हाइग्रोमीटर, ये जो है हाइड्रोमीटर है। अब हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को, और फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। अब यहाँ लेजर के बारे में पढ़िए। इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक T.S. मेमन ने 1960 में की थी, लेजर की खोज। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, ऑपरेशन में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। अब देखिए राडार को, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म है, यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्क्यूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ का संक्षिप्त रूप है, SELF, कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग जो है पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? देखिए, दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, हाइड्रोमीटर द्रवों के का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए उपयोग होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए, और थर्मोमीटर तापमान के लिए। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जो है ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ओडोमीटर जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापता है, और टैकोमीटर वायुयानों की गति को मापता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? सीधा सीधा ये दूरी मापता है, जबकि गति को स्पीडोमीटर मापता है। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। सीधा ओडोमीटर पे टिक कर देंगे। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हेंस और स्टड द्वारा किया गया। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है।
देखिए गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। और वोल्टमीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी तुरंत हमने देखा धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे गति पूछ रहा है, न कि दूरी। दूरी के लिए ओडोमीटर और गति के लिए स्पीडोमीटर। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दिए गए विकल्पों में से वोल्टमीटर यंत्र जो है परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है और लेक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापता है। डैश इकोलोकेशन का एक अंतर है। इनमें से सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है और सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए जिस तरह से विद्युत धारा अमीटर से संबंधित है उसी तरह से ओम मीटर किससे संबंधित है। देखिए विद्युत धारा जो है अमीटर से मापा जाता है, तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है, इससे प्रतिरोध मापा जाता है, रेजिस्टेंस। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज, जिसका अर्थ वायु होता है, से हुई है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाई डिटेक्टर मशीन है। पॉलीग्राफ मशीन जो है इसका प्रयोग झूठ को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर से वही क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है, पॉलीग्राफ के रूप में। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर मतलब जिसका अभिप्राय आग का मापन है। देखिए यहाँ पे हमने मापन और मापक यंत्र समाप्त कर लिया है। अब अगली वीडियो में भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई